class, we have studied about exercise 1.3 and expansion. एस्टिमेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एक्सपेंडिंग ब्रैकेट इसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। एक्सपेंशन कैसा होता है, और इन जनरल कोई भी नंबर है 7 3 4 5 ऐसा नंबर है, हमें इसका एक्सपेंशन करना है तो उसकी प्लेस के उसके हिसाब से हम उसका एक्सपेंशन करेंगे। मैंने आपको बोला था कि लास्ट स्टार्ट करेंगे तो काफी इजी रहेगा। तो लास्ट वाली डिजिट बेसिकली प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100, क्योंकि 3 कौन सा प्लेस पे 100 पे, प्लस 7 इंटू 1000। ओके, तो ये उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। वैसे ही कोई भी नंबर का हम एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो हमें बुक में गिवन है, तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 7 इंटू 109। तो 7 का 7 ऐसे ही रखेंगे। 109 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 900 प्लस 9। ओके, अब ये 7 इंटू 100 प्लस 9 इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले 7 इंटू किसका होगा 100 के साथ, प्लस 7 इंटू 9। एक प्रॉपर्टी है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में जो होल नंबर है उसका हम स्टडी करेंगे, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे। तो 7 इंटू 100 यानी 700 प्लस 6 इंटू 9 यानी 63। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 763। अब यहाँ पर देखो 102 है और 103, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो सेम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 103 को 100 प्लस 3। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट है, तो आप कोई भी एक ब्रैकेट है वो तोड़ डालेंगे। ये जो ब्रैकेट है उसमें से हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो बारी बारी से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो हम पहले इसका कर देते हैं। 100 पहले इसका लिखा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 100 प्लस 3। अब प्लस यहाँ पे 2 है, उसका इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस 3। ओके, अब जैसा हमने यहाँ पर करा था वैसे ही यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 3। ओके, अब सभी का मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे। तो 100 इंटू 100 कितना हो जाए 10,000, 4 0 हो जाएगा, 2 इसके प्लस 300 प्लस 200 प्लस 6, सभी का एडिशन। अब लास्ट डिजिट में 0 0 0 और 6 है तो उसका 6 रहेगा। 10th डिजिट में 0 0 ही है सभी, तो वहां पर 0। 100 डिजिट पे 2 प्लस 3 यानी 5, उसके बाद 0 और 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 10,506। ओके, अब लास्ट एग्जांपल है उसके बारे में देखते हैं। सेम जरूरी यहाँ पर जैसा जा रहा था वैसे ही यहाँ पर हम कर सकते हैं 100 प्लस 9। ओके, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 170 इंटू 100 प्लस 70 इंटू 9, इसका हो जाएगा 1700 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे तो क्या आएगा 153। आपको डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो 9 इंटू 6
7 यानी 63, और ये 50, दोनों का एडिशन। पीछे वाला सेम 7 + 1 यानी 8 और यहाँ पर 1। तो इस तरह के एक्सपांडेड ब्रैकेट्स होते हैं। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल, उसके बारे में हम देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल। रोमन न्यूमेरल के बारे में मैं पहले आपको 1 से 10 तक गिनती है वो लिख के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है I, 2 इज इक्वल टू डबल I, 3 इज इक्वल टू ट्रिपल I, 4 is equal to IV, 5 is equal to V, 6 is equal to VI। जो आप 6 स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हो तो आपकी बुक में मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके ऊपर VI लिखा होगा। 7 स्टैंडर्ड में होंगे तो VII, 8 का VIII, 9 का X है और 10 का X। ओके, तो रोमन न्यूमेरल है, उसके कुछ रूल्स है, पहले वो देख लेते हैं, बाद में मैं लास्ट में आपको इजीली सब समझा दूंगा कि कैसे रोमन नंबर लिखे जाते हैं। ओके, पहला रूल क्या है कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इज ओकर्स। यानी कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, उसमें ऐड होगी। यहाँ पर देखो 1 है तो उसकी वैल्यू सिंबल क्या है I, 2 है तो उसके रिपीट हो रहे हैं वैल्यू I है तो 1 + 1 यानी 2, 3 बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 तो ये 3 हो जाएगी। ओके, वैसे यहाँ पर रिपीट हो रही है तो उसके साथ ऐड हो जाएगी। आपको पता है कि 10 की वैल्यू X है तो डबल टाइम X है तो X हो तो उसकी क्या हो जाएगी 20। वैसे ही ट्रिपल X हो तो 30। ओके, पहला रूल्स ये है। सेकंड रूल्स क्या है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। यानी कोई भी सिंबल है उसको आप 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि I है तो आप इसको 3 टाइम ही I लिख सकते हो, जैसे 4 टाइम I नहीं लिख सकते। ओके, 4 टाइम कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता है। मैक्सिमम कितने टाइम होता है, मोर देन 3 टाइम, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। आगे क्या कहा है, बट द सिंबल V, L and D आर नेवर रिपीटेड। ये जो सिंबल है ये आपको याद रखना है। एग्जाम 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि कौन से सिंबल है जो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये V, L and D आर नेवर रिपीटेड। उसका रिपीटेशन कभी होता ही नहीं है, 1 टाइम ही होगा। यहाँ पर देखो एक ही बार है, उसका V + V ऐसा नहीं हो सकता, VV। ओके, नेक्स्ट रूल्स क्या है, if a symbol of smaller value is written the right of a symbol of greater value, its value get added to the value of greater symbol। यानी आप कोई भी सिंबल ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे ग्रेटर वैल्यू है, तो क्या होगा उसका एडिशन। हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो V है तो V की वैल्यू क्या है 5, उसके राइट साइड पे हमने I लगाया तो क्या हो गया वो 6। ओके, VI तो 6, वैसे ही डबल I लगाया तो 7। अब यहाँ पर X की वैल्यू क्या है 10, डबल I यानी 2, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 12।
ये सेकंड रूल है। अगर कोई भी ग्रेटर नंबर है x और इसके बाद में आपने राइट साइड पे ऐसे ट्रिपल आई लगा दिए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी 13। ये तीसरा रूल है। अगर इसकी जगह राइट की जगह लेफ्ट हो तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको याद ये रखना है कि राइट साइड में हो तो ऐड करना है और लेफ्ट साइड में हो तो सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि x है तो x की वैल्यू उसमें हम पहले जो ग्रेटर है उसकी वैल्यू लिखेंगे। ग्रेटर क्या है? 15 और -10। ग्रेटर वैल्यू है उसकी लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू हो तो उसका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, यानी 50 माइनस 10 कितना हो गया? 40। क्लियर? सेम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं x है, सॉरी ये ज्यादा हो गया, 11 हो गया। x की लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 यानी 9। क्लियर? वैसे ही सब सिंबल आते हैं। और लास्ट रूल से द सिंबल V, L and D never right and the left of a symbol of greater value. ओके, ये जो V, L and D है वो लेफ्ट साइड पर कभी नहीं आते क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। ये रूल्स है कि कौन सा नंबर है जो कभी लेफ्ट साइड में नहीं आते ग्रेटर सिंबल के। और ये आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I सिंबल है वो किस सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? V एंड X, ये दोनों सिंबल है उससे ही ये I सब्ट्रैक्ट होता है और किसी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और लास्ट है रूल्स के एक सिंबल है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? एलसीएम से। ओके, अब मैं आपको 1 से 100 तक की गिनती कैसे याद रखते हैं वो बता देता हूँ। ये सभी रूल्स थे, उसमें से शायद एक आध मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एक से 10 तक तो आप आ गए। उसके बाद आपको 1 से 100 तक की गिनती कैसे याद रखनी है? तो 1 से 10 तक तो आपको आता है। उसके बाद क्या आता है? 11। ओके, तो 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आपको ये सभी का वैल्यू डायरेक्ट पता करना हो तो क्या करेंगे? 10 की वैल्यू क्या है? x और 1 की वैल्यू I, तो आप सिंपली ऐसे लिख डालेंगे। वैसे ही 10 की वैल्यू x और 2 की डबल I, ट्रिपल I। ओके, तो सभी पर क्या आएगा? पहले x तो आएगा ही, यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, x आएगा। ओके, तो x प्लस XI XV यानी 15, XVI X ट्रिपल I और सॉरी X2I और X ट्रिपल I। यहाँ पर XIX हो जाएगा और यहाँ पर डबल X। ओके, इस तरह की वैल्यू होती है। तो आपको 1 से 10 तक का तो आ गया।
तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 वाला है तो x यहाँ पर लिख डालना है और 1 से 10 तक की गिनती यहाँ पर लिख डालनी है। ओके, वैसे ही अगर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसका आपको लिखने को कहा जाए तो आप सेम यहाँ पर कर सकते हो। 20 की वैल्यू क्या है, डबल एक्स, तो आप यहाँ पर आए डबल एक्स सभी जगह आ जाएगा। उसके बाद 1 से 10 तक की गिनती लिख लेगा। क्लियर? इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपको 1 से 100 तक की गिनती याद रखनी हो तो आप क्या करेंगे, सभी सिंबल है जो मेन सिंबल है मैं आपको लिख के देता हूं। I V X L C D M। ओके, अब यहां पर I यानी क्या 1, V यानी 5, x यानी 10, l यानी क्या होगा 15, c यानी 100, d यानी 500 और m यानी 1000। ओके, अब रूल्स में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा सिंबल का रिपीटेशन नहीं होता, तो v, l एंड d इन तीनों का रिपीटेशन नहीं होता और वो तीनों है उसकी वैल्यू 5 के 5 पहली डिजिट क्या आती है 5, यहाँ पर 5 है या 15 है 500 है। ओके, तो ये जो 3 है उसका रिपीटेशन कभी नहीं होता। ओके, तो आपको 1 से 10 तक का क्या हो, 20 हो तो 20 का क्या होगा डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 हो 40 का क्या होगा एक्स है। ओके, स्मॉलर वैल्यू है ये इस साइड करेगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट साइड पे। 50 हो तो सिर्फ l, 60 हो तो lx, 70 तो l डबल एक्स, 80 का l ट्रिपल एक्स, 90 का xc। ओके, c के पास आ गए कोई भी वैल्यू उसका कितना मैक्सिमम 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। अब 100 है तो 100 का c, तो यहां तक तो आपको आना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 69 है इसको रोमन नंबर में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। आपको 60 का वैल्यू पता है lx, तो आप इसको पहले पार्ट देंगे, तो डायरेक्ट नहीं आता तो पहले क्या करेंगे इसके 2 पार्ट लिख लेंगे। 60 प्लस 9, तो 60 की वैल्यू क्या है lx और 9 की वैल्यू क्या है ix। ओके, तो ये हो जाएगा lx ix। ओके, यहां पर ix आएगा, xi करेंगे तो वो 11 हो जाएगा। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 77 हमको गिवन और इसकी वैल्यू हमें रोमन नंबर में लिखनी है, तो सिंपली 2 पार्ट देंगे इसके। 70 प्लस 7, 70 की वैल्यू क्या है l x x प्लस 7 की वैल्यू क्या होगी v डबल i, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा v i i। इस तरह के आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ओके, इस तरह का याद रख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 98, उसमें 2 पार्ट पड़ेंगे। 90
प्लस 8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 का है, सॉरी XC होगा, तो XC इसका वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर V ट्रिपल है, तो सिर्फ इसको ऐड कर देना है, जैसा है वैसे ही हमको लिख डालना है। ओके, तो ये उसकी वैल्यू बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रोमन नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में।